वक्त हम टेकारी में हैं और हमारे बीच अभी मऊ पंचायत के जीते हुए मुखिया कैंडिडेट जी हमारे बीच बैठे हुए हैं। प्रखंड जो टेकारी पड़ता है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाह रहा हूँ कि अभी 2025 जो विधानसभा चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में कई गठबंधन पार्टियां एक दूसरे से गठबंधन करके बिहार में चुनाव लड़ रही है। वही एक नया पार्टी भी आई है, जन स्वराज पार्टी। वो भी पार्टी इस अखाड़े में यानी इस विधानसभा चुनाव में लड़ चुकी है। जैसे कि हम जानते हैं कि बिहार में मात्र 243 सीट है। अब ये देखिए कौन पार्टी किस तरफ झुकेगा और कौन पार्टी किससे मिल करके बिहार का ताज पहनेगा, ये तो यहाँ का जनता ही बताएगा। तो चलिए सबसे पहले रूबरू में होता हूँ मुखिया जी से और इनसे पूछता हूँ कि इस बार बिहार में झंडा कौन गाड़ेगा। सबसे पहले सर, RRO इंडिया टुडे न्यूज के तहत आपको बहुत बहुत मैं बधाई दे रहा हूँ कि आप हमारे आज चैनल के बीच आए हैं। सबसे पहले आप जनता को परिचय दीजिए सर। RR इंडिया टुडे चैनल को सबसे पहले हम भी धन्यवाद देते हैं। आप पटना से आए हैं कि गया से आए हैं? गया से आए सर। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको कि आप जिला से चल करके टिकारी प्रखंड के मऊ पंचायत एक महादलित मुखिया को डिबेट लेने के लिए आप आ गए हैं। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम RJD से बिलोंग करते हैं। जब हमको सूझबूझ ज्ञान हुआ था तो हम RJD का सदस्यता निभाए थे। उसके बाद अब आपको बोलना चाहते हैं, कहने का मतलब है कि हमारे लालू प्रसाद यादव जी बिहार के एक भीमराव अंबेडकर, देश से आज़ादी हुआ था 1947 में, तो भीमराव अंबेडकर उन्होंने संविधान को लिखे थे, जो फर्स्ट भीमराव अंबेडकर वो हुए। अच्छा ये बताइए सर, जनता कभी कहता है कि लालू जी ने बिहार को दिया क्या, इसके बारे में क्या कहना चाहते क्या दिए? लालू जी हमारे गार्जियन हैं और बिहार का दूसरा भीमराव अंबेडकर लालू प्रसाद यादव जी हैं। वो कैसे कहते हैं सर? कैसे कहते हैं? 90 के पहले कुछ लोग नेता जो बीजेपी में है, जदयू में है, जो कहते हैं कि 90 से 2005 तक जंगल राज था, यही ना कहते हैं। हम कहते हैं कि 90 के पहले क्या था? किसी महादलित को कुर्सी पर बैठने दिया जाता था, चौकी पर बैठने दिया जाता था, जीभ काट लिया जाता था, जूता पहन के नहीं चलने दिया जाता था। हम उतना छोड़िए, 90 के पहले के कहानी को छोड़िए। हम अभय कुशवाहा जो अभी औरंगाबाद के संसद जीते हैं, उनका प्रचार हम कर रहे थे। जो पूर्व मुखिया मऊ का सुधीर नारायण हमको धमकी दिए। क्यों नहीं बोलेंगे? बोलेंगे। क्या है? स्वतंत्र भारत में क्यों नहीं हम RJD का प्रचार करेंगे जी? आपका खा रहे हैं, आपका पी रहे हैं। हमारे पूर्वज कमा करके, संजोग करके हमको पैदा किया, पाला पोसा, खिया पिया के इतना बड़ा किया, से तो हमको धमकिए नहीं देते हैं। और आप पूर्व मुखिया हो करके हमको धमकी देते हैं। और वही देखिए बीजेपी के सरकार कैसा होता है। हमने मऊ पंचायत में पार्क बना रहे थे, तो एक सत्येंद्र नारायण डीलर है जो फैक्स गोदाम बनाना चाहते थे। उस जगह पर फैक्स गोदाम बनाने के मतलब था कि हरिजन, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी को आग लगा के फंसा दिया जाता। हम उस चीज को रोक दिया, क्योंकि उस जगह पे सूर्य मंदिर है, उस जगह पे पार्क बनना चाहिए। हमको पार्क रोकाने में वर्तमान विधायक डॉक्टर अनिल कुमार के भी हाथ है। हम पर FIR छड़कानी कराने में डॉक्टर अनिल कुमार विधायक के भी हाथ है, और अरेस्ट कराने में भी हाथ है, जेल भेजाने में भी हाथ है। तो हम वैसा आदमी को टिकारी प्रखंड, टिकारी विधानसभा से क्यों विधायक बनाएंगे जी? हमारे सुरेश प्रसाद यादव जी 90 से लालू जी के ढोला ढो रहे हैं, और हर एक दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा के पास जाते हैं। हम बोलते हैं कि भैया फलना जगह पर दिक्कत है, थोड़ा जा करके वहाँ पर ही समझाइए बुझाइए। समझाते बुझाते हैं, अपना योजना भी डालते हैं, क्योंकि जिला परिषद 4 के हैं सुरेश प्रसाद यादव जी। अरे ये बताइए सर, सुरेश प्रसाद यादव जी इससे पहले भी कभी चुनाव फाइट किए हैं? कि हम
जो जो नया कैंडिडेट के रूप में जो आरजेडी से टिकारी से लड़ेंगे, हाँ। जो कैंडिडेट, हाँ। इससे पहले कभी चुनाव विधानसभा का फाइट किए हैं ना? देखिए, पहले तो फाइट नहीं किए हैं, जिला परिषद में ही फाइट किए, चुनाव जीत करके आए। तो कहने का मतलब है कि सभी व्यक्ति एक बैक चुनाव थोड़ी लड़ने लगता है। ये हमारे सुरेश प्रसाद यादव जी टेकारी विधानसभा के गार्जियन हैं, और जैसे चुनाव लड़ने के पहले इन्होंने, सुरेश प्रसाद यादव जी ने, दलित महादलित पिछड़ा ती पिछड़ा हर एक वर्ग में जा करके काम किए हैं, समझौता किए हैं, लड़ाई झगड़ा से वंचित करवाए हैं, केस मुकदमा से वंचित करवाए हैं। तो अब इनको विधायक में लाना जरूरी न है। रोड का समस्या, जैसे कहने का मतलब भोरी क्षेत्र में हमारे के यहाँ गुलड़िया चक है, मऊ पंचायत में 2 नंबर वार्ड, जो है कि वो अभी तक रोड नहीं बन पाया। नीतीश सरकार रामपुर सर, हाँ, परसामठ वाला भी नहीं बन पाया है। नीतीश बाबू कहते हैं कि हमने बिहार में मकर जाल बना दिया रोड का, एक केंद्र का देन है, ये आपका देन नहीं है, ये केंद्र पैसा देते हैं। तब पटना के लोग कहते हैं कि सिटी बढ़िया बना दिए, और सब केंद्र सरकार का पैसा है, बिहार सरकार का पैसा थोड़ी है। बिहार सरकार तो दारू भी बंद कर दिया, और दारू भी घरे घरे डिलीवरी भी होता है। अच्छा सर, ये बताइए सर, जनता ये भी कहता है सर कि जो अपना परिवार को, अपने बच्चे को अपने साथ नहीं रख सके, उसकी अगर सरकार बिहार में आ जाएगा तो अपना देश के, मतलब बिहार के जनता को समेट के कैसे? देखिए भैया, हम लोग निर्वंशा सरकार नहीं चाहते हैं, बाल बच्चा को सरकार चाहते हैं। लाल राजा के बेटा राजा बनता है। गोपाल शरण आज मर गए हैं, तो गोपाल शरण के नतनी के पूरा संपत्ति लिखा गया ना जी, कि नहीं लिखा गया? तो राजे के बेटा राजा बनता है। ऐसा नहीं कि प्रजा के बेटा के बैठा दीजिएगा राजा के सीट पर, तो उसको कुछ बुझा ही नहीं करेगा, वो राज कैसे चलाएगा? वो आओ मटिया पलित कर देगा। तो जैसे लोग कहता है तेजस्वी जी के कि 9वां पास हैं, अब प्रधानमंत्री चाय बेच के 4था पास हो करके अब देश के चला रहे हैं, और हमारे तेजस्वी जी देश के नहीं चलाएंगे? हमको तो लगता है कि बिहार में तेजस्वी और केंद्र में राहुल, ये 2 गो अगर सरकार में आ जाते हैं तो पूरा इंडिया ढंग से चलेगा, और नहीं तो नेपाल में स्थिति देख लीजिए क्या हो गया है, देख रहे हैं ना? खेद के वित्त मंत्री को नली में मर लठी के नली में गिरा दिया। ये इंडिया के प्रधानमंत्री, बताइए, ये बांग्लादेश के एगो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महिला थी, उसको भी लुका लिया। अच्छा ये बताइए सर, जो ऐसा मत करिए प्रधानमंत्री। अच्छा ये बताइए सर, राहुल गांधी जो अभी आपका जो रैली चलाया जाकर के, आपका इस रैली के लेकर कब क्या कहना चाहते हैं? हम वोट अधिकार रैली के जो बारे में उन्होंने चलाया जाएगा, इसके बारे में क्या? तो वोट चोरी कर ही रहे हैं मोदी जी। तो वोट यात्रा में तो राहुल जी क्या, हम लोग पूरा बिहार का जनता चल रहे हैं। अच्छा सर, ये भी एक सवाल बताइए, अगर मान लिया सपोज दैट वोट चोरी होता सर, तो पूरे भारत में जितने 28 से 29 राज्यों में, सभी राज्यों में बीजेपी की सरकार होती, फिर कैसे क्लेम आप कर सकते हैं सर, ये बताइए हमको। देखिए, वोट चोरी तो आपको ईवीएम से होता ही है। हम लोग भी समाचार देखते हैं, जैसे जब वोट एक देखे हैं संसद का जो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो हो रहा था, उसमें जितने चुनाव आयोग बैठे हुए थे वहाँ वोटिंग के जगह पे, कुर्सी पे, और सब नेता गए तो खड़ा नहीं हुए, और प्रधानमंत्री गए तो सब खड़ा हो गए। तो ये डिक्टेटरशिप प्रधानमंत्री चला रहे हैं, अंग्रेज ऐसा समझे। अंग्रेजों से खराब चला रहे हैं देश, तानाशाही, इसी को कहा गया तानाशाही। राहुल गांधी का पूरा फैमिली बलिदान दे दिया देश के चलते। राजीव गांधी मरा गए, इंदिरा गांधी मरा गए, संजय गांधी मरा गए। इससे भी देश के जनता के नहीं समझ में है। हम तो ये कहते हैं कि टिकारी विधानसभा के दलित, महादलित, हरिजन, पिछड़ा, अति पिछड़ा सब एक हो जाओ भैया, और सुरेश प्रसाद यादव को विधायक टिकारी विधानसभा से बनाओ, तब जाकर के दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी को इज्जत बचेगा, और नहीं तो इज्जत नहीं बचने जा रहा है भैया, समझे। अच्छा एक सवाल और मेरा आपको है सर, बिहार में जहां नीतीश कुमार कहते हैं कि हमारे बिहार में शराबबंदी है, ठीक है सर, इस शराबबंदी वास्तविक में बंद है या नहीं सर? देखिए, वास्तविक में तो दारू पुलिस बेचवाता है, प्रशासन एकदम प्रशासन बेचवाता है जी। ये आप कैसे आरोप लगा? एकदम चले हमारे साथ, चले हमारे साथ, प्रशासन को हम दिखाते हैं कहाँ कहाँ दारू बेचवा रहा है सर। प्रशासन तो पैसा खींचता है महीना में,
हम एक महादलित मुखिया हैं, हम आज तक शराब नहीं पिया है, आज तक शराब नहीं पिया है। 45 साल की उम्र हो गया, आज तक एक बूंद शराब हमने नहीं पिया। और हमको साजिश के तहत विरोधी पार्टी लोग दारू का जांच करवाया। 12 बजे रात में बड़ा बाबू फोन किए कि मुखिया जी आपका तो दारू बेचवाते हैं, आप नल जल के चाबी दीजिए। हम कहें कि नल जल के चाबी डायरेक्ट आपको नहीं दे देंगे, हम आ रहे हैं, आपको चाबी हम अपने सामने देंगे, निरीक्षण आपको सामने करवाएंगे। हमने ताला खोल के निरीक्षण करवाया, एक ठोप शराब नहीं निकला। फिर भी मऊ पंचायत में शराब बिक रहा है। कैसे बिक रहा है? जब तक प्रशासन का हाथ नहीं रहेगा, कानून का जानते हैं ना, बहुत बड़ा लंबा हाथ होता है, अमेरिका विदेश तक आतंकवादी को पकड़ लेता है, और आपसे शराब बेचने वाला आदमी नहीं पकड़ा रहा है। इसका मतलब कि आप कमीशन खा रहे हैं, पूरा मोट तब न 3 तल्ला 4 तल्ला बिल्डिंग बना रहे हैं। अच्छा, यदि बिहार में आरजेडी की सरकार आती है तो क्या सर ये शराबबंदी जो है बंद होकर चालू होगा? इसके बारे में एकदम शराब तो चालू होना चाहिए। और ये वो बालू जो है, बिहार भैया बालू और दारू ऐसा तो चल ही रहा था, आज दोनों सरकार बंद कर दिए। तो क्या बिहार का राजस्व है? इन्हें झारखंड पैसा लेता है, इन्हें नेपाल ले रहा है, उन्हें बंगाल ले रहा है, उन्हें यूपी रहा। बिहार का तो जो भी राजस्व आ रहा है वो सब दूसरे राज्य में चला जा रहा है, इंडिया के राज्य में जा रहा है, मगर दूसरे राज्य में तो बिहार से चला जा रहा है कि नहीं चला जा रहा है? कहिए कि गलत बोल रहे हैं? तो आप लोग मीडिया लोग चौथे स्तंभ हैं, आप लोग भी इस बिंदु को बढ़िया से चलाइए और पूरा चलाइए। जैसे एक नेता बोले कि एगो जादव समाज नाच रहा है, रिवॉल्वर दिखा रहा है, तो वो कौन है? जादव समाज बीजेपी में नहीं है, नित्यानंद राय बीजेपी में है, नंदकिशोर यादव बीजेपी में है। तो जो जादव अगर स्टेज पर रिवॉल्वर दिखाता है, वो आरजेडी के बारे में बोलता है, वो बीजेपी माइंडेड जादव जी है। वो नित्यानंद राय के आदमी है, नंदकिशोर यादव के आदमी है, वो तेजस्वी जी का आदमी नहीं है। अच्छा, अभी राहुल गांधी और तेजस्वी जी के मतलब रैली में जो गाली दिया गया माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को, इसके बारे में क्या? ये तो बीजेपी का है, बीजेपी का है। उससे पहले हमारे जैसे कि केंद्र के प्रियंका जी, इनको क्या बोलते हैं, राहुल गांधी जी के माँ के, उनको भी जर्सी गाय बोला गया था, 50,000 का गर्लफ्रेंड बोला गया था। तो क्या राहुल जी के माँ किसी को माँ नहीं है? राहुल जी की मम्मी किसी का बेटी नहीं थी? प्रियंका गांधी किसी का बेटी नहीं है? आपकी माँ मरी गई, उस पर गाली तेजस्वी दिए हैं, लालू प्रसाद यादव दिए हैं, कभी सुने हैं? हमारे तेजस्वी जी एक ऐसा सख्त नेता हैं, किसी को आज तक आलोचना नहीं करते हैं, गंदी बात नहीं बोलते हैं, और जब भी करते हैं तो सिंचाई, लिखाई, पढ़ाई, कढ़ाई, दवाई, करवाई, सुनवाई, ये सब पर तेजस्वी जी बात करते हैं। हम पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का भाषण सुनते हैं, निकाल करके गूगल से। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बोलते थे कि हमने देश के लिए एक एक बूंद देंगे। अभी के प्रधानमंत्री क्या बोलता है? सुने हैं ना डिबेट में, हैं? क्या बोलते हैं? सिंदूर चल रहा है। कौन करवाता है? कांग्रेस के भी सरकार में इतना आतंकवादी इंडिया में हिला था क्या? आप कहते हो कि बांग्लादेशी के भंगा रहे हैं। अरे भैया, आपके यहाँ बिहार से जब हमारे देश का आदमी अमेरिका कमाने जा रहा है, तो बांग्लादेशी क्या इंडिया में कमाने के लिए नहीं आएगा? उसको आप देश से निकाल दीजिएगा। तो आपको भी आदमी को विदेश वाला बांग्लादेशी वाला निकाल रहा है, मार रहा है, काट रहा है। बांग्लादेश में कितना हिंदू के मरवा दिया, नरेंद्र मोदी का देन है, समझे? तो एक बार और अपना नाम बताइएगा सर। हम राजा रजक हैं, राजा रजक मुखिया मऊ। हाँ, तो ये देखिए, अभी राजा रजक जी से हमको रूबरू वार्तालाप हुआ, जो मऊ का मुखिया जी होते हैं और प्रखंड टिकारी। इन्होंने साफ शब्दों में बताया, साफ अक्षरों में बताया कि आरजेडी सरकार एक बिल्कुल ही कार्यकर्ता सरकार है। अब तो ये 2025 की जनता तय करती है कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी सरकार नहीं बनेगी। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, चलिए तमाम उनसे भी मैं रूबरू आपको करवाता हूँ। तो बने हमारे वीडियो के साथ।
सबसे पहले सर आप भी अपना परिचय दीजिए सर, देश का जनता आपको जानना चाहिए। मेरा नाम अवधेश यादव हुआ, अवधेश यादव, किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष हैं। अच्छा सर, और सबसे पहले आपका चैनल का RRO इंडिया टुडे बधाई न्यूज़। RRO को, और जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी बधाई देता हूं। ये बताइए सर, बिहार चुनाव में अभी जिससे टेकारी से भी आपका बीजेपी के कैंडिडेट खड़े होंगे, हो सकता है आरजेडी के भी कैंडिडेट खड़े होंगे सर, आप अपने क्षेत्र के बारे में क्या कहना चाहते हैं? टेकारी विधानसभा क्षेत्र के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? सामाजिक दृष्टिकोण से टेकारी विधानसभा में यहाँ की मांग है टेकारी के बेटा, टेकारी के नेता, चाहे चौर जेडी से हो गए। यहाँ वर्तमान में टेकारी विधानसभा में मांग है टेकारी का बेटा, मनुष्य स्थानीय उम्मीदवार चाहिए। क्या आप उस कैंडिडेट के नाम जनता को बता सकते हैं सर? बता सकते हैं। अभी हमारे बीच आरजेडी से सुरेश प्रसाद यादव जी हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप नाम बताए और कल उनको टिकट न मिल पाए तो सर जनता के बीच में तो ये फिर तो शीर्ष नेतृत्व का काम है कि टिकट देंगे या न देंगे, हम लोग की बात थोड़ी। लेकिन हम कोशिश है, कोशिश है। प्रयास पूरा है, कोशिश नहीं, भरपूर प्रयास है, मनो पूरा विश्वास है कि टिकट होना ही होना है। और बीजेपी में बोले तो बीजेपी के भी बेटा तैयार है दुनिया से। अच्छा सर, जो कैंडिडेट नए आ रहे हैं सर, वो कैसा कैंडिडेट है सर? क्या समाज से कभी मतलब समाज से जुड़े हुए लोग हैं जो कैंडिडेट अभी टिकारी से अगर फाइट अभी करेंगे? वर्तमान में बाहर से जो कूद के आ रहे हैं तो उनको टेकारी विधानसभा के चौहद्दी भी पता नहीं है। तो चौहद्दी पता नहीं है तो टेकारी विधानसभा के सेवा का करेगा? और इतिहास उसका बताता है, उसका पूरा जीवन काल में कभी जनता की सेवा में रहा नहीं। आज ठेकेदारी से, पटदारी से पैसा कमा लिया है, ब्रोकरी से, तो नेता ना हो जाएगा सर। वो नेता नहीं है। नेता वही है जिसे छात्र जीवन से ही जनता के बीच में रहा और जनता के काम किया, नेता वो है। अच्छा, यदि सर आरजेडी की सर आरजेडी जो विधानसभा क्षेत्र आपको आरजेडी विधानसभा क्षेत्र टेकारी से जीतता है तो कई समस्या इससे महिलाओं के बीच में आ रहा है सर। जैसे अभी आप देख लीजिए, स्कूल में जो महिलाएं खाना बनाती है सर, उसका पेमेंट 1500 रुपया से लेकर के 2000 के अंदर है सर। क्या इस पर विधायक जी एक्शन लेंगे अगर वो जीतते हैं तो? या इस सवाल का मतलब विधानसभा में आवाज उठेगा जो महिलाएं सरकारी विद्यालय में खाना पका रही है? देखिए, अगर बिहार में सत्ता परिवर्तन हो के तेजस्वी जी की सरकार बनी तो रसोईया के बात क्या कह रहे हैं? पूरा बिहार में परिवर्तन होगा। यहीं पर रसोईया की बात नहीं, पूरा जितना पदाधिकारी है उस सब में संशोधन होगा, भ्रष्टाचारियों को दरकिनार किया जाएगा और स्वच्छ बिहार बनाया जाएगा। बिहार में भी वर्तमान में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है। बेगर पैसा के एक काम है। अगर जाति भी बनावे जाते हैं तो अगर तत्काल तुरंत बनाना है तो 400 से 500 हजारों तक लग जाता है। कोई कि अगर नौकरी में ज्वाइनिंग वाइनिंग होना है, काम आ जाए आवासीय के, तो कोई ठिकाना नहीं कि कितना पैसा लेगा। इसलिए वर्तमान में अभी जो सरकार यहाँ है वो एकदम भ्रष्टाचार है, जनता के बात पर नहीं है। वो राजतंत्र लागू कैले हैं, मन प्रशासनिक व्यवस्था सरकार चला रहा है, न कि प्रजातंत्र से चल रहा है। यहाँ प्रशासन सत्ता में है और हम लोग पूरा बिहार अभी लगल है कि हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोग ये अभी सत्ता परिवर्तन करके तेजस्वी यादव जी के मुख्यमंत्री बना। तो हम लोग का मिशन है तेजस्वी जी के मुख्यमंत्री बनाना। और वर्तमान में बोल रहे हैं कि टेकारी के विधायक, तो जब हमारा बिहार में सत्ता में हो जाएंगे तो सब चीज सुधर जाएगा। और टेकारी के जो मान ली कि आरजेडी के सत्ता में आते हैं तो विधायक जी टेकारी के स्मार्ट सिटी बनावेंगे, स्मार्ट गांव बनावेंगे, गांव का रौनक बदल देंगे। अभी वर्तमान में जो सत्ता में है उनको कुछ लौकिए नहीं रहा है। वो 2-4 गांव को चिन्हित करके, जैसे अभी देखिए ना, ITI बनना चाहिए था टेकारी में, तो ITI बना है गांव में। और पॉलिटेक्निक बनना चाहिए था टेकारी में, वो बनल है गांव में। तो अब गांव में
जो पदाधिकारी होंगे, जो टीचर होंगे, जो प्रोफेसर, उनको डेरा कहाँ मिलेगा? टाउन में? तो वहाँ गांव में रहेंगे। तो यहाँ से लोग जो पढ़े जाते हैं उनका भी रहे के असुविधा है और वहाँ जा नहीं पाता है। इसलिए वर्तमान में जो सत्ता में है वो समझिए कि लौकी न रहा है अपना, जैसे भौरा कैसे फूल पर बैठता है तो रस चूस के मशहूल हो जाता है। उसको कुछ लोग चाहे तो फाड़ के भी निकल सकता है, बाकी बंद हो जाता है। उसी तरह भी वर्तमान सरकार एकदम मदहोश है। एक बार अपना नाम बोलिएगा सर। हमको नाम है अवधेश यादव। अवधेश यादव, इस पार्टी में आरजेडी पार्टी से बिलोंग करते हैं सर? आरजेडी के हम जिला अध्यक्ष हैं। चलिए सर, प्रकोष्ठ चलिए अवधेश यादव जी। तो ये देखिए अवधेश यादव से भी रूबरू वार्तालाप हो गई। अब ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि अब तो ये जो विधानसभा चुनाव नजदीक आ रही है, इस चुनाव को देखते हुए अब ये जनता तय करेगी। अब जनता का अगर राय भी है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए तो ये होकर ही रहेगा। इन चर्चाओं के साथ मैं RR इंडिया न्यूज से राजेश पासवान अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सर एक बार अपना नाम आप बताइए सर। मेरा नाम अरुण कुमार यादव, आप कहाँ के निवासी हैं सर? टिकारी पंचायती राज प्रकोष्ठ प्रखंड अध्यक्ष राजद टिकारी। आप ये क्या कहते हैं सर, 2025 जो विधानसभा चुनाव आ रहा है सर, इस चुनाव में कई पार्टियां गठबंधन बना करके सरकार बनाने के लिए तीव्र है, उत्साहित है। तो जैसे अभी प्रेजेंट में सर आप मान लीजिए अनिल शर्मा जी अभी इस क्षेत्र में विधायक है, तो क्या सर क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? सत्ता परिवर्तन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद, और जितना लोग टिकारी विधानसभा या तमाम लोग देख रहे हैं उनको भी मैं दिल के गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सवाल इस बात का है टिकारी पर। टिकारी की महान जनता, युवा, नौजवान साथी, बुजुर्ग लोग त्राही बोल गए कि यहाँ परिवर्तन होनी चाहिए। और इस बार तमाम टिकारी वासी, टिकारी विधानसभा के वासी ये ठान लिया है कि इस बार टिकारी में एक नया इतिहास बनाएंगे और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अच्छा सर ये बताइए सर, मुख्यमंत्री लायक तो सर जैसे तेजस्वी जी हो गए, इधर आप कांग्रेस में आपको राहुल गांधी को भी आप लेकर के चलिए, क्योंकि गठबंधन बना रही है सर। आज सवाल इस बात का है, टिकारी विधानसभा के लोग कुछ कह रहे हैं कि कांग्रेस हो गया, आरजेडी हो गया। आप गहराई से थोड़ा सा पीछे चलिए 2010 के चुनाव में। 2010 के चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़ी थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। दो हमारे आरजेडी कैंडिडेट अब वायु कुमार वर्मा थे, उनको 39,000 समथिंग वोट मिला था, फिर भी चुनाव मतलब हार गए थे। और जब कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी मात्र 3600 वोट मिला था। ये सवाल है, ये तमाम टिकारी वासी, हम लोग आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता एकदम मतलब उत्सुक हैं। आरजेडी से चाहे टिकारी के बेटा जिस जाति, जिस समाज, जिनको टिकट मिलेगा, हम लोग 25 से 30 हजार वोट से चुनाव जिताएंगे। ये हाँक नहीं रहे हैं, ये जमीनी बात बोल रहे हैं, ये हाँकने की कोई बात नहीं है। और अभी कुछ पहले हमारे बड़े भाई आदरणीय अवधेश यादव जी बोले थे कि टिकारी को माननीय विधायक आदरणीय अनिल कुमार किस नज़रिया से देखते हैं वो पता है। आप एक ITI कॉलेज जहां बच्चा की संख्या, प्रोफेसर की संख्या, जहां टिकारी में एक रौनक होना चाहिए था, टिकारी के कोई मोड़ पर रहता, कोई कोना पर रहता, तो एक संस्था कायम होता, उससे रूबरू होता है, चकचकी होता है। तो एक ऐसा जगह पर जा रहा है, वहाँ 4 व्हीलर जाने में भी परेशानी है, आवागमन नहीं जाता है बढ़िया से। अभी पॉलिटेक्निक कॉलेज है, जिस जगह पे कॉलेज है उस जगह पर आप जाकर के शायद नहीं देखे होंगे, देखिएगा तो लगेगा कि इसी जगह है। आज टिकारी के कोई भी कोना पर रहता, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो एक रौनक अलग बनता, टिकारी का विकास होता। तो कहाँ अब टिकारी का विकास चल रहा है? बहुत ऐसा गांव है जहां आज़ादी के बाद अभी रोड नहीं गया है। केसपा पंचायत में कमालपुर ऐसा बस्ती, आज भी महिला लोग का डिलीवरी होगा या किसी तरह का इमरजेंसी होगा, जहां 500 लोग हैं तो खटिया चरपाई होता है ना, उस पर कंधा पर लोग लाते हैं। क्या कहते हैं इसको? विकास। अरे देखिए ना। और तो ये मतलब कहने का अर्थ है कि जो नीतीश जी कहते हैं कि हमारा विकास आगे की ओर बढ़ रहा है, हम उस जगह पे सारी जगह पे जहाँ जिस गांव में रोड नहीं है हम रोड बनवा रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसे भी गांव है टिकारी विधानसभा जहाँ रोड नहीं है? बहुत ऐसा कहीं हम उदाहरण केसपा पंचायत में कमालपुर गाँव देखिए, इधर मऊ साइड में देखिए,
ये साइड में तो बहुत ऐसा गांव है जहाँ अभी तक जाने में 2 पहिया गाड़ी नहीं जा रहा अच्छा, है। ये 400 रोड ऐसे नहीं बोलिए, अच्छा ये 400 बताइए रोड सर, अगर टिकारी विधानसभा से आरजेडी की पार्टी जीतती है, आरजेडी की विधायक जीतती है, तो क्या ये जो काम अभी अधूरा वो पूरा होगा? हमारे परम आदरणीय बुदरी के लाल, गरीबों का मसीहा लालू प्रसाद यादव बोले थे कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट गांव चाहिए। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव की सत्ता हाथ में बटोर आया तो गांव, कस्बा, टोला, मोहल्ला एक अलग जुनून और जज्बा से दिखेगा। एक बार आप नाम बताइए सर। अरुण कुमार यादव, पंचायती राज प्रकोष्ठ, प्रखंड अध्यक्ष, राजद टिकारी। धन्यवाद। चलिए। अच्छा सर, ये दलित और महादलित जो हमारे बिहार में जनता भाई है, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए, पूरा जब लालू जी 90 में सरकार में आए थे तो लालू जी क्या करते थे, ऐसे सख्त मुख्यमंत्री थे कि मांझी जी, जो मुसहर बोला जाता है, वो बहुत अनपढ़ होते हैं, शिक्षा नहीं प्राप्त करते हैं। तो लालू जी एक ऐसे, भीमराव अम्बेडकर हम बोलते हैं, इसी के चलते बोलते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी पूरा बिहार में घूम घूम करके मांझी के, चौधरी के, दास जी के, पासवान जी के बाल बच्चा को नेटा पोछे, शर्ट पैंट दिए, किताब कॉपी दिए, स्कूल बनवाए। 90 के पहले कोई भी मांझी टोला था, मुसहर टोली था, जो सब फूस का था। लालू जी का ही देन था कि एक ही बार में एक भूमि टोली को पूरा के पूरा मकान बना दिया जाता था। लालू जी एक ऐसे सख्त मुख्यमंत्री थे, यानी गरीबों को देखिए, मसीहा कह सकते हैं। गरीबों का मसीहा। आज एक मुन्नी रजक महिला पटना में महादलित, उसको राज्यसभा के मेंबर बना करके भेज दिए। क्या बोलते हैं, औरंगाबाद में एक पासवान जी को विधायक बुला करके बना दिए थे 1995 में। हमारे पूर्वज श्याम रजक जी को विधायक और मंत्री फुलवारी शरीफ से बना दिए। श्याम रजक क्या मंत्री विधायक लायक थे, बनने लायक थे? हैं नहीं थे, बहुत गरीबी हालत था, समझे। उस व्यक्ति को लालू प्रसाद यादव जी उठा करके मंत्री विधायक बनाने का काम किए हैं। तो भैया, हमने टिकारी विधानसभा के दलित, महादलित, हरिजन, पिछड़ा अति पिछड़ा सभी वर्ग के लोग, स्वर्ण भी, ऐसा नहीं है कि स्वर्ण नहीं, स्वर्ण भाई लोग भी सब एक हैं। और हम लोग आरजेडी को टिकारी विधानसभा से एक मत में वोट दे करके सुरेश प्रसाद यादव जी को टिकट दिवा करके विधायक बना करके टिकारी विधानसभा से पटना विधानसभा में भेजने का काम हम लोग टोटल टिकारी विधानसभा के जनता करेंगे हर हालत में।